નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ। હું છું આપણી સાથે હેતલ ભગત। દેશ અને રાજ્યની વધતી વસ્તીના આંકડા હવે એમએસ યુનિવર્સિટીમાં લાઈવ જોવા મળશે। ગુજરાતની એકમાત્ર પોપ્યુલેશન ઘડિયાળ એમએસયુ કેમ્પસમાં સાયન્સ ફેકલ્ટીના એન્ટ્રન્સ ગેટ પર મૂકવામાં આવ્યું છે, જેનો ટ્રાયલ શનિવારે કરાયો હતો। આ ઘડિયાળ પર દેશ અને રાજ્યની વસ્તીના આંકડા રાઉન્ડ ધ ક્લોક પ્રદર્શિત થતા રહેશે। વસ્તીમાં થતા વધારાની સાથે આ આંકડા પણ પ્રદર્શિત થશે। યુનિવર્સિટીમાં ચાલતા પોપ્યુલેશન રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા આ ઘડિયાળનું સંચાલન થશે। દેશ અને રાજ્યની વસ્તીમાં કેટલો વધારો થઈ રહ્યો છે અને લોકોને તેની સતત જાણકારી મળતી રહે તથા આ બાબતે લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યમાં જ્યાં જ્યાં પોપ્યુલેશન રિસર્ચ સેન્ટરો છે ત્યાં પોપ્યુલેશન ક્લોક મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો છે। રાજ્યમાં એકમાત્ર એમએસ યુનિવર્સિટીની સાયન્સ ફેકલ્ટી ખાતે પોપ્યુલેશન રિસર્ચ સેન્ટર છે, જ્યાં રાજ્યનું એકમાત્ર વસ્તીનું ઘડિયાળ लाग्યું છે। अभी ये 8वां है क्लॉक, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। इससे पहले 8 में और 7 में और हो चुके हैं। हमने एक लखनऊ, दिल्ली और विशाखापट्टनम और धारवाड़ एंड श्रीनगर और पुणे और कौन सा 6 और 7 8 थी है। ये कैसे काम करेगा? ये पॉपुलेशन इसका रिफ्लेक्ट होगा इसमें इंडिया का एज वेल एज गुजरात का। ये एक मॉडलिंग बेस्ड वो है और आरजीआई का पॉपुलेशन का डेटा इसमें काम आता है और ये हर स्टेट की पहले से जनगणना हो चुकी है, उसका एस्टिमेट करके ये लोग इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये अपडेट होगा और ये यहाँ अप्रोप्रिएट जगह पर दिया है क्योंकि यहाँ पर आने वाले 3-4 जंक्शन बढ़ रहे हैं, तो कोई भी आने वाला जैसे आम आदमी जो पेपर नहीं पढ़ सकता, मतलब पेपर पढ़ेगा लेकिन उसको हो सकता है खरीदने में लगे, तो वो यहाँ से निकलेगा तो देखेगा हमारे गुजरात की इंडिया के सापेक्ष कितनी जनसंख्या कम है, कितनी परसेंटेज है या कितनी बढ़ रही है, तो वो अवेयर होगा तो उसको लाभ मिलेगा। दूसरा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए तो है ही, लेकिन वो तो लाइब्रेरी में जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी में नहीं जा सकते उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा है और वो जो है ना इससे लाभान्वित होंगे, इससे लोग जागरूक होंगे जनसंख्या के प्रति। भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है हमारी, कल तो इतना था आज इतना आंकड़ा आ गया, तो हर आदमी इससे जागरूक। तो ये अपडेट हो रहा है, बढ़ रहा है, लगा बढ़ रहा है। वो कैसे अपडेट होगा? कहाँ से अपडेट होगा? नहीं वो तो मॉडलिंग, हाँ स्टैटिक मॉडलिंग है ये आरजीआई के आंकड़े हैं बेसिकली, उससे प्रोजेक्शन होता है और हर मिनट में ये हर मिनट सेकंड में बढ़ेगा। रियल टाइम बेस्ड डेटा है ये। आप सभी को मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से गुजरात पूरे स्टेट में एमएस यूनिवर्सिटी को ये पॉपुलेशन क्लॉक दिया गया। उसका इंस्टॉलेशन हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई, वैलिडेशन हुआ, उसके बाद आज के दिन हम लोग इस क्लॉक का उद्घाटन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से डायरेक्टर जनरल श्री मीना जी आए हुए हैं। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का ये जो अवसर है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जब एमएस यूनिवर्सिटी अपने 75वीं सालगिरह मना रही है उस समय पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो तोहफा एमएस यूनिवर्सिटी को मिला है ये अपने आप में एक कीमती तोहफा है। इसमें जो आंकड़े आएंगे वो हमारी पॉपुलेशन को बताएंगे, हमारे भारत देश की जनसंख्या क्या है, साथ में गुजरात प्रांत की जनसंख्या कितनी है, ये दोनों ही आंकड़े यहाँ पर होंगे। तो एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 55,000 विद्यार्थी, उनके साथ में जो भी हमारे स्टाफ के लोग हैं वो सभी इस आंकड़े को देख करके देश की जनसंख्या के बारे में, अपने राज्य की जनसंख्या के बारे में पूरा अवलोकन कर सकेंगे। उसके हिसाब से क्या उनको मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए वो सारी चीज़ें वो इससे ले सकेंगे। बहुत सारी रिसर्च में भी आपने देखा होगा कि जनसंख्या का जो आंकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम कुछ भी जीडीपी की बात करें या किसी भी आप फैक्टर को बात करें उसमें देश की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस जनसंख्या के लिए इसके पहले लोगों को कहाँ से डेटा कलेक्शन करना पड़ता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से ये जो तोहफा मिला है और उसमें जो
एमएस यूनिवर्सिटी को ही चुना गया पूरे राज्य में। ये भी एमएस यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात है, पूरे बड़ौदा शहर के लिए गौरव की बात है। उसमें हमारा जो पीआरसी है, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है, जिसमें कलमकर साहब हमारे डायरेक्टर हैं, डीन हमारे हरि भाई कटारिया हैं, ये लोग इस डेटा का उपयोग एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रिसर्च में भी कर सकेंगे, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी इसमें विभिन्न संकायें हैं, आपको मालूम है, उसमें बहुत सारी जगह पर ऐसे आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, जबकि एमएस यूनिवर्सिटी 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, उस समय ये अमूल्य तोहफा दे करके हमको कृतज्ञ किया। धन्यवाद। બ્યુરો રિપોર્ટ નેશન પ્લસ ન્યૂઝ વડોદરા। સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।